एमपी के एक बड़े शहर में सुरेश और संध्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पहले ही साल संध्या ने एक प्यारे लड़के को जन्म दिया जिसका नाम दीपक रखा गया। दीपक के आने से उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह लगता था। लेकिन जिंदगी कभी कभी कैसी करवट ले लेती है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एक दिन एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनका बेटा दीपक, जो अभी सिर्फ 6 साल का था, उसका देहांत हो गया। दीपक की मौत के बाद उसके पिता ने तो खुद को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन संध्या के लिए यह दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसका दिल इस बात को मानता ही नहीं था कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं है। उसे अक्सर दीपक की आवाजें सुनाई देती थी। माँ, मैं यहाँ हूँ माँ। हाँ, कहाँ हो बेटा? दीपक। संध्या को लगता था जैसे दीपक उससे बात करना चाहता है। एक रात संध्या ने अपने मन की बात सुरेश से कही। सुरेश, वो यही कहीं है। हमारा बेटा वापस आना चाहता है। मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ। संध्या, तुम्हें क्या हो गया है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, दीपक अब हमेशा के लिए चला गया है। तुम उस सच को क्यों नहीं मानती? संध्या की इस हालत को देखकर सुरेश को उसकी चिंता होने लगती है। वो अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था, अब अपनी पत्नी को भी खोना नहीं चाहता था। तभी वो संध्या को साइकियाट्रिस्ट के पास चलने को कहता है, लेकिन संध्या उस बात पर गुस्से से कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सच में दीपक की आवाज सुनी है। वो रोज मुझसे बात करता है। माँ! देखो, उसने फिर से मुझे पुकारा। संध्या के बदलते व्यवहार से परेशान सुरेश बेचैन हो जाता है। उधर संध्या दीपक के लिए इतनी बेचैन हो गई थी कि अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। संध्या ने एक अघोरी का पता लगाया जो एक पुराने खंडहर में रहता था। उसे लोग शंकरा अघोरी के नाम से जानते थे, जिसे तंत्र मंत्र की शक्तियां प्राप्त थी। क्यों आई हो यहाँ? बाबा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसकी आवाज, हरकत मेरे कानों में गूंजती रहती है बाबा। मृत्यु के पश्चात पाप पुण्य का हिसाब होने तक एक आत्मा कुछ दिन तक अंधेर नगरी में भटकती रहती है। तुम्हारे बेटे की रूह भी वहीं कहीं भटक रही है। वो वापस आना चाहती है और इसलिए वो तुम्हें संकेत दे रही है। तुम्हें तुम्हारा बेटा फिर मिल जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं है। चाहे कितना कठिन रास्ता हो, चाहे जितनी भी बड़ी कीमत हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरा बेटा, मेरा दीपक वापस चाहिए। शंकरा संध्या के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर संध्या हैरत में पड़ जाती है। बाबा, मैं तैयार हूँ। आप तैयारी कीजिए। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। संध्या घर जाकर अघोरी की बात अपने पति सुरेश से बताती है। अघोरी ने कहा है कि पूजा के बाद दीपक वापस आ जाएगा। ये काम तभी सफल होगा जब हम दोनों उस पूजा में साथ बैठेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया संध्या। कितनी बार कहा कि दीपक अब कभी वापस नहीं आएगा। दीपक मेरा भी बेटा था। मैं भी उससे तुम्हारे जितना प्यार करता था, पर जो सच में देख रहा हूं उसे तुम देखकर भी अनदेखा कर रही हो। ये एक पागलपन है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। रोहन के इस रवैये के कारण संध्या गुस्सा होकर खाना पीना छोड़ देती है, जिस वजह से संध्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। संध्या की यह हालत रोहन से देखी नहीं जाती। संध्या की जिद के आगे रोहन अपने घुटने टेक देता है और इस पूजा में उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद सुरेश और संध्या शंकरा के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। वो जगह देखने में बहुत डरावनी थी। आसपास कुछ ही पेड़ थे, पर वो भी सूखे हुए, बेजान और बंजर थे। उस गांव में इंसान तो दूर, कोई जानवर या पंछी का भी नामो निशान नहीं था। पर तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आते हुए दिखाई देता है। वापस लौट जाओ, उस कुएं के पास मत जाना, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ।
सृष्टि में सब कुछ विधि लिखित होता है। अगर उसे बदलने की कोशिश करोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वापस लौट जाओ। इतना कहते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। उस इंसान की बातों को अनसुना कर संध्या सुरेश को एक कुएं के पास ले जाती है जो बेहद खतरनाक नजर आ रहा था। कुएं के पास अघोरी पहले से ही हवन की सारी तैयारियां करके बैठा था। इन दोनों के आते ही वो उनको जलते हुए हवन के सामने बैठने के लिए कहता है और उसी के साथ अघोरी मंत्रों का जाप शुरू करता है। मंत्र उच्चार होते ही हवाएं तेज हो जाती है और दूर कहीं से जंगली जानवरों के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। कुछ ही पल में कुएं से अनेक चीखें सुनाई देने लगती है। चीखें इतनी डरावनी थी कि उन्हें सुनकर संध्या और सुरेश की रूह कांप जाती है। तभी कुएं में से दो आत्माएं दीपक की रूह को लेकर बाहर आती है। दीपक को सामने देख संध्या खुश हो जाती है, पर सुरेश देखता है कि दीपक कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वह पहले की तरह मासूम बच्चा नहीं लग रहा था। माँ, देखो मैं वापस आ गया। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। संध्या खुशी से दीपक की तरफ बढ़ती है, तब रोहन उसे रोक देता है। संध्या, ये हमारा दीपक नहीं है, ये कोई और ही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। नहीं, ये मेरा बेटा दीपक ही है। मेरे पास आओ बेटा। एक बार फिर सोच लो लड़की, मैंने जो तुमसे कहा था तुम्हें याद तो है ना? तुम दीपक से जितना प्यार करती हो उतना ही जिस किसी और व्यक्ति से करती हो उसकी आहुति दे देनी होगी। आत्मा के बदले आत्मा, यही इस अंधेर नगरी का नियम है। समय बर्बाद मत करो लड़की। शंकरा की बात सुनते ही संध्या रोहन को रूहों के पास धकेल देती है। संध्या! रोहन समझ जाता है कि संध्या ने दीपक के बदले उसका सौदा किया था। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, लेकिन दीपक के बिना मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ करना रोहन। सुरेश नम आंखों से संध्या की तरफ देखता रहा। उसके बाद वे आत्माएं सुरेश को खींचकर कुएं के अंदर चली जाती है। संध्या दीपक को घर लेकर आती है, पर वो देखती है कि दीपक थोड़ा बदला हुआ सा नजर आ रहा है। दीपक का 6 साल की उम्र में बड़ों जैसा बर्ताव। संध्या को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन दीपक के वापस आने से वो इतनी खुश थी कि उसकी हर अजीब बात को नजरअंदाज कर देती है। एक रात संध्या पानी पीने के लिए उठती और जैसे ही डाइनिंग रूम में आई तो उसे फर्श पर खून के दाग दिखाई देते हैं। संध्या डरते डरते आगे बढ़ी तो उसने एक कोने में दीपक को बैठे हुए पाया। दीपक, बेटा दीपक। संध्या ने उसे देखकर आवाज लगाई, पर दीपक कोई जवाब नहीं देता। जब संध्या उसके एकदम करीब गई तो उसने देखा दीपक उनके घर के पालतू कुत्ते को बुरी तरह से टुकड़ों में काट काट कर खा रहा होता है। दीपक का खून से सना हुआ चेहरा नजर आता है और वो संध्या की तरफ देखकर कहता है, मुझे और मांस चाहिए। संध्या ये देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसे वो वापस लेकर आई है वो उसका बेटा दीपक नहीं बल्कि कोई और ही है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।